Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 9th एंट्रेंस का। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक। आज हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को, जहां पे हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट थे एक्सपोनेंट्स के, उनको देख लेते हैं। 25 इंटू टी रेस टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 रेस टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेस टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ पे नंबर क्या है 25 को आप किस में ब्रेक करोगे 5 स्क्वायर में। पावर कैसी है टी में -4 अपॉन 5 रेस टू दी पावर -3 इंटू 10 को आप ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 में। इसी तरीके से इंटू टी रेस टू दी पावर क्या है आपके पास गिवन -8। अब आप इसको सॉल्व करोगे 5 स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 5 रेस टू दी पावर -3, बेस से में मल्टीप्लाई है, पावर क्या होगी 8, ओके, इंटू 2 इंटू टी रेस टू दी पावर -8। न्यूमरेटर में क्या है आपके पास टी रेस टू दी पावर -4। इसको अगर आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर करोगे वैल्यू को, तो ये -8 आपका ट्रांसफर होगा न्यूमरेटर में। पावर क्या होगी डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट ए रेस टू दी पावर m अपॉन ए रेस टू दी पावर n, किसके इक्वल होगा आपके पास ए रेस टू दी पावर m माइनस n। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -4 माइनस और पावर कैसी -8। अब इसको आप सॉल्व करोगे 5 रेस टू दी पावर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास ये। इसी तरीके से ये वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में कैसी है नेगेटिव ए रेस टू दी पावर m अपॉन ए रेस टू दी पावर n, क्या होगा आपके पास ए रेस टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास 2 माइनस 2, पावर है आपके पास, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवीजन का केस है। और यहाँ पे टी रेस टू दी पावर -4 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2 आपके पास नंबर है। इसको आप सॉल्व करोगे 5 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया आपका 4 इंटू टी रेस टू दी पावर 4 अपॉन 2, 5 रेस टू दी पावर 4 क्या होगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 एंड 125 इंटू 5 625, तो 625 टी रेस टू दी पावर 4 अपॉन 2, ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर, ओके। तो ये जो क्वेश्चन लेफ्ट थे आपके पास एक्सपोनेंट्स के, कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेफ्ट थे। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसको ब्रेक कर लेना है, और जो भी आपके पास बेसिक से एक्सपोनेंट्स के केसेस हैं उनको अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रेस टू दी पावर -5 इंटू 10 रेस टू दी पावर -5 इंटू 125। डिनोमिनेटर में 5 रेस टू दी पावर -7 इंटू 6 रेस टू दी पावर -5। तो इसको डिस्कस करते हैं। क्या है आपके पास यहाँ पे 3 इंटू 10 को आप ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 में, पावर क्या है -5 इंटू 125 आपका ब्रेक होगा 5 क्यूब में अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 5 रेस टू दी पावर -7, ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा 5 रेस टू दी पावर -7 इंटू 6 को आप ब्रेक करोगे 2 इंटू 3 में, पावर क्या है -5। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे 3 रेस टू दी पावर -5, ठीक है। और यहाँ पे पावर आप चलिए इसको अगर आप देखो ए बी रेस टू दी पावर m क्या होता है आपके पास ए रेस टू दी पावर m इंटू बी रेस टू दी पावर m, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कहाँ पे अपना जो एक्सपोनेंट्स का जो टॉपिक हमारा कवर हो रहा था उसमें हमने ये एक्सपोनेंट्स के केसेस देखे थे। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो ये पावर आपके पास क्या होगी 2 रेस टू दी पावर क्या होगा -5 इंटू 5 रेस टू दी पावर क्या होगा आपके पास -5 इंटू 5 रेस टू दी पावर क्या है आपके पास यहाँ पे -3 प्लस 3, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है आपको 5 रेस टू दी पावर -7, 5 रेस टू दी पावर -7 इंटू इसको आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 रेस टू दी पावर -5 इंटू 3 रेस टू दी पावर -5। अब आपके पास जो भी बेसिक से एक्सपोनेंट्स के केसेस हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगी। तो यहाँ पे 3 आपके पास गिवन है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 है, तो पावर क्या होगी आपके पास सब्ट्रैक्ट, तो -5 माइनस होगा और यहाँ पे -5 है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इंटू 2 रेस टू दी पावर यहाँ पे -5 है, माइनस होगी डिवीजन के केस में, पावर जब माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 5 रेस टू दी पावर -5 प्लस 3। मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड होगी
और डिनोमिनेटर में भी 5 है तो वहां पे क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो माइनस साइन आप यूज करोगे, और ये क्या है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपकी सॉल्व हो गई है। 3 रेज टू दी पावर क्या हो गया 0, ये कैंसिल, तो 2 रेज टू दी पावर 0 इंटू यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2, -2 + 7 दैट इज 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 इंटू 1, और ये क्या है आपके पास 5 रेज टू दी पावर 5, तो 5 रेज टू दी पावर 5 क्या होगा आपके पास 3 1 2 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन लेफ्ट थे एक्सपोनेंट्स के उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो आपके पास इससे प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं इसके क्वेश्चंस, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1 to 96 if one of the number is 16 times the other, find the numbers। ठीक है, प्रोडक्ट आपको गिवन है टू नंबर्स का, किसके इक्वल है 1 to 96 के इक्वल है। ठीक है, और एक नंबर क्या है दूसरे के 16 टाइम है। ठीक है, तो अगर आप सपोज कर लो फर्स्ट नंबर को x, फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो अदर नंबर सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास यहाँ पे, सेकंड नंबर 16 टाइम है किसके, फर्स्ट नंबर के। ठीक है, x है और अदर नंबर क्या है आपके पास 16x, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 to 96 के, तो x इंटू 16x किसके इक्वल होगा आपका 1 to 96, ये आपको गिवन है कंडीशन क्वेश्चन में। इसको आप सॉल्व करोगे 16x स्क्वायर इक्वल टू 1 to 96, x स्क्वायर इक्वल टू 1 to 96 अपॉन 16, x इक्वल टू इस स्क्वायर को आप रूट में ट्रांसफर करोगे तो रूट होगा स्क्वायर रूट 1 to 96 अपॉन 16, इसको आप ओपन करोगे 16 किस में ओपन होगा आपका 4 में, और 1 to 96 आपका किस में ओपन होगा, अगर आप चेक करो 36 इंटू 36 कितना होगा 6 6 36 6 3 18 21 6 3 18, ठीक है 3 3 9 10 6 9 2 1 1 to 96, तो ये किस में ओपन होगी आपका 36 में। ये चीज़ आप कैसे चेक करते हो, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आप चेक करो यहाँ पे 6 आ रहा है किस में यूनिट प्लेस पे, तो आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करे थे। ठीक है, तो 6 आपका कब हो सकता है, या तो आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने चेक कर लिया, या तो आपके पास 34 हो सकता था लेकिन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 36 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। क्लियर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 36/4, रिजल्ट क्या आ गया 9। ठीक है ना, तो x क्या है हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, तो x की वैल्यू क्या है 9। सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास, सेकंड नंबर होगा हमारे पास 16 टाइम्स होगा 9 का, तो 16 इंटू 9 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 144, तो ये हमारे पास हो गई कि आपके पास दोनों नंबर कैलकुलेट। ठीक है ना, फाइंड दी नंबर्स, तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, एक नंबर होगा इसमें 9 और सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास 144। चेक कर सकते हो आप इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास 1 to 96। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पे, अ सोसाइटी कलेक्टेड रुपीज 92.16, each member ठीक है, each member
collected as many paise as there were members. How many members were there and how much did each contribution? ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक सोसाइटी है, ठीक है, जो फंड कलेक्ट कर रही है 92.16, ठीक है, ईच मेंबर कलेक्टेड एज मैनी पैसे एज देयर वर मेंबर्स, ठीक है, मतलब उतने ही पैसे कलेक्ट कर रही है जितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे 16 की एग्जांपल लें, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 16 है, ठीक है, तो 4 मेंबर्स होंगे और 4 रुपीज होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, पैसे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पैसे, गिवन किस में, रुपीज में, तो आप फर्स्ट कन्वर्ट करोगे इसको किस में, पैसे में, तो 92.16 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो इनटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास, 9216 पैसे। क्लियर, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूट 9216, ठीक है, अमाउंट हो गया, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने मेंबर्स होंगे तो उसको आप सपोज कर लिए x, ठीक है, और जितना फंड होगा, ठीक है, ईच मेंबर जो रेस कर रहा होगा x, ठीक है, x अमाउंट रेस कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 16 के एग्जाम्पल, तो वहां पे 4 रुपीज है और 4 मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास x मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स x हैं, और x क्या है, कंट्रीब्यूशन, तो इक्वल टू किसकी इक्वल होगा 9216 पैसे के, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल होगा आपका 9216, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 9216 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 9216 की स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, 6 कब आता है आपके पास, जब या तो 4 होगा यूनिट प्लेस पे, या आपके पास वैल्यू कैसी होगी 6 होगी, ठीक है, मतलब या तो 4 का स्क्वायर होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा होगा, या 6 आ रहा होगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है कि इसकी 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर चेक करें 36 इंटू 36 आपके पास क्या था 1296, इसका मतलब आपको चेक क्या करना होगा यहाँ पे 34, क्या चेक करना है आपको 34 इंटू 4, 4 4 16, 4 3 12 13, 4 3 12, 3 3 9 10 6 5, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है 34 इंटू 34, 4 4 16, 4 3 12 13, 4 3 12, 3 3 9 10, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1156। अच्छा ये 9216 है, ठीक है ना। अगर आप देखो 100 का स्क्वायर क्या होता है आपका 10,000, ठीक है ना, मतलब 10,000 से ये स्मॉलर वैल्यू है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे 96, ठीक है ना, 96 ही आता है आपके पास। 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36, 6 9 54 57, 9 6 54, 9 9 81 86, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर, ये हो गया आपके पास 9216, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 96। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 96, तो 96 पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे 96 मेंबर्स सोसाइटी में। क्लियर, तो ये हमारे पास इसका आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आप स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो डेसिमल के केस में, या आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में जब भी आपको गिवन है तो उस केस में आप कैसे फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब भी आपके पास इस फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो किस तरीके से, यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या नंबर हो सकता है, आपके पास या तो 4 होगा या 6 होगा, देन आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें क्वेश्चन गिवन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड is 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A rectangular
field whose length is twice its breadth. Has its perimeter equal to the perimeter of the square field. Find the area of rectangle. ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एरिया स्क्वायर फील्ड का क्या है? 5184। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है और इसका एरिया आपको गिवन है किसके इक्वल? एरिया आपको गिवन है 5184 किसका? स्क्वायर का। ठीक है, ये जो फिगर आपके पास गिवन है स्क्वायर है ये आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास एरिया क्या है? 5184। ठीक है, नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, एक है आपके पास स्क्वायर, एक है आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो क्या है? ब्रेथ के डबल है। ठीक है, तो ब्रेथ अगर x रही होगी तो लेंथ क्या होगी आपके पास? 2x। क्लियर? आगे गिवन है आपको, हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है आपके पास, इसको अगर आप किस शेप में ले आओ? स्क्वायर के शेप में। ठीक है, जहां पे साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या होगी आपके पास? स्क्वायर। इसी तरीके से इसी लाइन के थ्रू आप क्या फॉर्म कर लो? एक रेक्टेंगल जिसमें लेंथ क्या होगी आपके पास? ब्रेथ क्या होगी? x और लेंथ क्या होगी उसकी? डबल। ठीक है, ब्रेथ के। तो ये हमारे पास बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को आप क्या कहते हो? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको क्या दे रखा है? स्क्वायर का इक्वल दे रखा है किसके? रेक्टेंगल के। ठीक है, जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वो इक्वल दे रखा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 4 इंटू साइड। ठीक है ना, साइड ये लेंथ की वैल्यू है आपके पास, तो s प्लस एस प्लस एस क्या हो जाएगा आपके पास? 4s। तो 4 इंटू साइड हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल का क्या होता है? ये आपके पास l और ब्रेथ होती है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 2l प्लस 2b, मतलब 2 ब्रैकेट में आप ले लोगे कॉमन, और 2 ब्रैकेट l प्लस b क्या होगा हमारे पास? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे? साइड की वैल्यू नहीं गिवन है, फाइंड करनी होगी आपको सबसे पहले साइड की वैल्यू। जब भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? तो साइड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 5184। ठीक है, साइड का स्क्वायर एरिया क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास? साइड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको गिवन है किसके इक्वल? 5184 के। तो साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? अंडर रूट 5184। ठीक है, अब आपको पता है 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। ठीक है, इसी तरीके से 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900। ठीक है, और 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400। मतलब जो नंबर आपका लाई कर रहा होगा वो 70 और 80 के बिटवीन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिट प्लेस चेक करो तो 4 आ रही है, तो 4 किस केस में होता है? हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या होगा आपका? 2 या 8। ठीक है, सॉरी, हाँ 8 हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो 8 हो सकता है, या आपके पास यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा यूनिट प्लेस पे। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे 82 इंटू 82, सॉरी 72 इंटू 72 चेक करेंगे। ठीक है, क्या होगा आपके पास? 2 2 4 2 7 14 2 7 14 7 7 14 9 50 क्या हो गया? 4 प्लस 4 8 1 5 5184। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 72। क्लियर है ना? तो डायरेक्ट आप स्क्वायर लर्न कर सकते हैं, मतलब यूनिट प्लेस पे आपके पास कौन सा नंबर लाई करेगा वो आप चेक कर सकते हो 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर होते हैं आपके पास उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे 72 आपके पास क्या आ गई? स्क्वायर की लेंथ। ठीक है, मतलब जो साइड है उसकी लेंथ की वैल्यू आ गई आपके पास 72 मीटर। ठीक है, क्या है आपके पास यहाँ पे? मीटर। नेक्स्ट, आपको अब यहाँ पे पुट करनी है इसकी वैल्यू 72 इक्वल टू 2 एल की प्लेस पे x और 2x क्या है आपके पास? b।
इसको सॉल्व कर लोगे आप 72 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 4 28, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 288 इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x इंटू 2 6x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 288 को 6 से डिवाइड कर दिए, 6 4 24, 4 कैरी 6 8 48, तो x क्या हो गया हमारे पास 48। ठीक है, मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है, वो क्या है आपके पास 48। तो लेंथ क्या होगी आपके पास डबल दे रखी थी, ठीक है ना, ये तो हो गई आपके पास लेंथ। ब्रेथ क्या है आपके पास 2x, तो 2 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू 96। क्लियर, 96 क्या आ गई आपके पास ब्रेथ, और लेंथ क्या आ गई आपके पास 48। फाइंड क्या करना था आपको, एरिया। फाइंड क्या करना था, एरिया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का। क्लियर, क्या होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की प्लेस पे 48 और ब्रेथ की प्लेस पे 96। 48 इंटू 96 आप सॉल्व कर लोगे इसको, 8 6 48, 6 4 24, 28, 8 9 72, 9 4 36, 43, 8 0 6 4, 4608, 4608 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा इसका एरिया, किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था और क्या फाइंड करना था, अगर आप चेक करो एरिया स्क्वायर फील्ड का गिवन था, ठीक है, और जो पेरीमीटर है आपके पास रेक्टेंगल और स्क्वायर का इक्वल दे रखा था। फाइंड क्या करना था आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और कंडीशन क्या गिवन थी, जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है आपके पास, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है आपके पास डबल है किसके, ब्रेथ के, तो ब्रेथ को x सपोज करा और लेंथ आपके पास क्या हो गई 2x। क्लियर, तो ये इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल कर दिया हमने रेक्टेंगल के पेरीमीटर के, और यहाँ पे जो एरिया दे रखा था स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है, साइड की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करा, यहाँ से हमारे पास लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गई, देन हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर exactly divisible by each divisible by each one of the number, each one of the number। ठीक है, गिवन है आपको ये 6 9 15 एंड 20 इस फॉर्म में। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 6 9 15 एंड 20। ठीक है, लीस्ट नंबर आपसे कह रहा है, तो लीस्ट नंबर के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, एलसीएम। क्या कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर, तो 6 9 15 और 20 का आप एलसीएम फाइंड कर लोगे। 2 3 6 9 15, 2 10 20, 3 1 2 3 9 15, 2 5 10, 3 1 3 3 3 5 5 5 1। ठीक है, और ये आपके पास 3 1। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 3 180, 180 हमारे पास क्या हो गया इसका एलसीएम। अब आपसे क्या कह रहा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है, मतलब इस नंबर का आपको क्या फाइंड करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके प्राइम फैक्टर आपको चेक करने, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो प्राइम फैक्टर 180 के आपके पास क्या हो गए, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5। क्लियर, तो इसके जो फैक्टर हैं उसमें आपके पास 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आपको 180 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये क्या होगा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कैसा होगा, लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 180 इंटू 5, क्या हो गया हमारे पास 900। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या है आपके पास 900, जो
इन 4 नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर, तो 900 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर, जो भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है और जो डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है, डिविजिबल हो रहे हैं आपके 6, 9, 15 एंड 20 से, तो आपने सबसे पहले क्या करा, इसका एलसीएम फाइंड कर लिया, क्या आ गया 180, तो 180 के प्राइम फैक्टर करें, इसमें 5 का पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, 5 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 900, तो स्क्वायर नंबर क्या है आपके पास 900, जो इन चारों ही नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर, और डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जहां पे आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू। क्लियर, एक बेसिक सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पहले, 1 2 5 4 4, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करो, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो डेसिमल वाले नंबर होंगे उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। यहाँ पे क्या गिवन है 1 2 5 4 4, या आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे 1 2 5 4 4, इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कितने नंबर से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा 1 2 और 2, ठीक है, स्टार्टिंग में आप 1 लोगे और देन आपके पास ये पेयर होगा 2 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा आपके पास 1, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 8, और ये क्या होगा आपके पास सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 1 0, यहाँ पे 1 + 1 2। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास ऑड नंबर, कितने आपके पास ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3, तो आप इस तरीके से ब्रेक करोगे 1 और 2 में। अगर आपके पास इवन में दे रखा है, जैसे 25 6 2 5, ठीक है, ये भी क्या है ऑड का केस है, तो ये भी ब्रेक होगा किसमें 1 और 2 में। इसी तरीके से आपको दे रखा है यहाँ पे 1 2 4 5 1 2 5 4, तो इसको ब्रेक करेंगे 2 2 में। क्लियर, यहाँ पे 5 नंबर थे, तो स्टार्टिंग में 1 होगा, देन 2 2 में होगा। क्लियर, तो इसके लिए आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट हमारे पास इधर वैल्यू ऐड होती है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब आप क्या कॉपी करोगे 25, ठीक है, अब 2 के साथ आप कौन सा नंबर लो, जैसे 21 इंटू 1 लोगे, 22 इंटू 2 लेंगे आप, यहाँ पे 25 दे रखा है, तो आप क्या रखोगे 21 इंटू 1, कितना होगा आपका 21, यहाँ वैल्यू ऐड होगी, यहाँ वैल्यू सब्ट्रैक्ट, 25 - 21 कितना होगा आपके पास 4, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ऐड, 21 + 1 22, अब 4 आ गया आपके पास। अब आपको कॉपी करना है नंबर 4, ठीक है, 4 आपको कॉपी करना है 20। अब इसके साथ आपको एक नंबर रखना होता है, जैसे हमने 2 के साथ नंबर लिया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 2 के साथ एक नंबर रखना होगा, जैसे 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 इंटू 2, तो यहाँ पे सिर्फ 44 दे रखा है, तो आपको एक और नंबर यहाँ पे क्या करना है कॉपी करना है 4 4 4, 2 2 1 इंटू 1 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 2 2 1, 2 2 2 इंटू 2 क्या होगा आपके पास यहाँ पे 4 4 4। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है 2 लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 4 4, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, जब रिमाइंडर आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है इसकी परफेक्ट वैल्यू है, किसकी 1 2 5 4 4 की, क्या आ गई आपके पास 222, सॉरी ये जो आपके पास यहाँ पे गिवन है 112, आपके पास क्या है इसकी स्क्वायर रूट 1 2 5 4 4 की वैल्यू किसकी इक्वल है 112 के। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका 12544। और डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन अब आपको गिवन है यहाँ पे, फाइंड द लीस्ट नंबर, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन लिख लिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच must be subtracted from the following numbers, which must be subtracted from the following number। ठीक है, गिवन है आपके पास to make them a perfect square, to make them a perfect square, a perfect स्क्वायर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसमें से 2 3 6 1, एक क्वेश्चन है आपके पास और एक है आपके पास 1 6 1 6 0। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, जो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो और ये क्या हो जाए आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिस्कस करते हैं इसको। पहले आप जैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे 2361 का, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। यहाँ पे ब्रेक होगा 2 2 में, 4 इंटू 4 16, ठीक है, 5 इंटू 5 क्या होता है आपका 25, तो ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, तो आप 4 इंटू 4 लोगे, क्या होगा यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास सब्ट्रैक्ट 7 लेफ्ट, 6 1 को आप कॉपी करोगे, ठीक है। अब 8 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे, 7 6 1 के इक्वल आ जाए या 7 6 1 से स्मॉलर आ जाए। देखिए यहाँ पे हमेशा इक्वल नहीं आएगा क्योंकि आपसे यही कह रहा है इक्वल लाना है आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके, तो वही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 81 इंटू 1 क्या होगा आपके पास 81, तो अगर आप देखो यहाँ पे 80 के साथ आप कौन सा नंबर लो, देखिए 1 यूनिट प्लेस पे कब आता है, अगर आप चेक करो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर या तो 1 होगा यूनिट प्लेस पे या 9 होगा, यही दो केस हैं आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 9, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है। 9 9 81 9 8 72 80 801 आ रहा है, 9 9 ज़ा 81 9 8 ज़ा 72 प्लस 80 801 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप क्या लोगे यहाँ पे 80 5 इंटू 5 6 6 36 7 7 49, ठीक है। इसको आप चेक कर लो एक बार, 2361 है हमारे पास नंबर, ठीक है। 4 4 16, यहाँ पे 23 माइनस 16 कितना होगा आपके पास 8 होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई हमसे, 8 हो गई आपका, ठीक है ना, 861। अब देखिए 861 आपके पास है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है 8 के साथ कौन सा नंबर लोगे आप 89 इंटू 9 9 9 81 9 8 72 80 2361 है आपके पास ये, ठीक है। ये चेक करते हैं आपके पास 261 होगा, यहाँ पे 80 होगा 2301, एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास यही है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 89 इंटू 9 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 801, क्या आ गई वैल्यू आपके पास रिमाइंडर में 60, ठीक है ना। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास यहाँ पे 60। तो इस 60 को क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, रिजल्ट क्या देगा आपको यहाँ पे 2301, यही क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर। तो लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही आपका क्या है इसमें आंसर, तो 60 हमारे पास क्या होगा आंसर। रिजल्ट क्या देगा 2301, जो आपके पास क्या हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। 2301 क्या होगा आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास 16160 16160, सेम यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे यहाँ पे भी 16160, 5 डिजिट है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देन 2 2 का पेयर, 1 इंटू 1 1, क्या होगा आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो 6 1 आप कॉपी करोगे और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 के साथ आप क्या लोगे यहाँ पे 23 इंटू 3 कितना होगा 46, 24 इंटू 4 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 4 4 16 4 2 8 9 6, ठीक है। तो 23 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 23 इंटू 3 40 69, 23 इंटू 3 69, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो आपको यहाँ पे 22 इंटू 2 करना होगा, क्या करना होगा 22 इंटू 2 44, क्या हो गया रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास, यहाँ वैल्यू ऐड होगी और यहाँ वैल्यू आपके पास क्या होगी सब्ट्रैक्ट, तो 17 आपके पास लेफ्ट होगा और नंबर क्या है आपके पास यहाँ पे साथ में 60, इसको कॉपी करेंगे। 2 4 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे, इसके इक्वल तो आएगा नहीं क्योंकि आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कोई वैल्यू आपके पास इसके आसपास होगी, ठीक है। तो 1760 लाना है आपको, तो आपके पास 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, मतलब 40 से 2 4 के साथ आपको नंबर लेना है, तो 2 4 3 इंटू 3 2 4 4 चेक करो आप 2 4 4 4 4 16 4 4 16 17 4 2 8 9, ठीक है। 2 4 4 यहाँ पे आप लो 2 4 6 इंटू 6 6 6 36, ये भी आपका स्मॉलर होगा, 8 से करेंगे 8 8 64 8 4 32 38 8 2 16 19 1984, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, ठीक है।
2 4 6 into 6 6 6 36 6 4 24 27 6 2 12 14 1 4 7 6। ठीक है, एक और लेफ्ट है आपके पास 2 4 5 5 5 25 5 4 20 22 5 2 10 12। ठीक है, 7 है 7 2 4 7 into 7 7 7 49 7 4 28 32 7 2 14 17 1 7 2 9। ठीक है, तो इससे लेस सर वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 1729। ठीक है, 1729, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे 1729 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गई वैल्यू 60 माइनस 29 कितना होगा 31। 31 क्या है हमारे पास एक इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसी को क्या करना होगा आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा यहाँ पे 161। 60 में से 31 लेफ्ट होगा, कितना लेफ्ट है आपके पास, कितनी वैल्यू लेफ्ट होगी आपके पास 29। तो 16129 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, उसमें से आप क्या लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 31, तो 31 हमारे पास यहाँ पे आंसर है और 60 हमारे पास आंसर है। क्लियर, तो लीस्ट स्क्वायर नंबर आपके पास लीस्ट नंबर आ गया जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन आप जैसे अप्लाई करते हो स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेम आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, और डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन अब आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास ऐड के लिए होगा। ठीक है, जहां पे वैल्यू आपको क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सेम वही है, बस यहाँ पे क्या होगा एडिशन का केस, तो आपको क्या करना है ऐड करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर आपके पास गिवन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका 5607। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आप सारे केसेस, दो केसेस हमने डिस्कस करे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लॉन्ग डिवीजन में आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू को। एडिशन का केस क्या होगा, एडिशन में आपको 5607 इसको भी आपको स्क्वायर रूट के थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है। 2 2 में ब्रेक करेंगे, 8 8 64। ठीक है, 9 अगर लेते तो 9 इंटू 9 81 ग्रेटर हो जाती वैल्यू, तो 8 इंटू 8 64 यहाँ वैल्यू ऐड होगी आपके पास। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा आपके पास, अच्छा 8 8 64 क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे ग्रेटर आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या लोगे 7 इंटू 7 49 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 7, और यहाँ पे 7 प्लस 7 14। 14 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे। ठीक है, पहले तो आप इसको कॉपी कर ली 07 जो आपके पास यहाँ पे नंबर गिवन है। अब 707 आपको लाना है, या आपको क्या लाना है उसके आसपास वैल्यू लानी है। ठीक है, मतलब उससे लेसर वैल्यू। ठीक है, 1 4 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे, 1 4 के साथ आप लोगे 7 6 लोगे। ठीक है, 6 भी नहीं लेंगे और स्मॉलर लोगे आप इससे 1 4 4 इंटू 4 4 4 16 4 4 16 17 4 1 4 5 1 4 5 इंटू 5 कितना होगा 5 5 25 5 4 20 22 5 1 5 7। ठीक है, तो आप ये वैल्यू पुट करोगे 576, तो 1 4 यहाँ पे आपके पास है 1 4 इंटू 4 कितना आ गया हमारे पास 7 5 7 6। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है ऐड करनी है वैल्यू को, तो हमें ये ग्रेटर वाला नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जब आपके पास एडिशन का केस होता है, ठीक है, तो आप ग्रेटर वैल्यू लेते हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आप क्या कर रहे हो 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो 5 3 15, तो आप यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कब लोगे, जब आपको एडिशन का केस होगा, मतलब 12 में आप क्या ऐड करो जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपको यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या होगा आपके पास 1 4 इंटू 5 1 4 5 इंटू 5 कितना होगा 7 2 5 कितना आ जाएगा 25 माइनस 7 क्या होगी इसकी वैल्यू आपके पास माइनस में होगी, और माइनस में क्या होगी आपके पास 18। ठीक है, माइनस में क्या होगी आपके पास यहाँ पे 8 25 माइनस 7 18। ठीक है, माइनस का 18, तो इसी का अपोजिट क्या होगा आपके पास निगेटिव माइनस 18 का अपोजिट प्लस 18, तो 18 नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे ऐड। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका
18 हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को क्लियर होगा जब आपके पास सब्ट्रैक्शन का केस होगा, ठीक है, जैसे बेसिक अगर हम एग्जांपल लें 12 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 10, तो ये सब्ट्रैक्शन का केस है, ठीक है ना, परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे परफेक्टली डिविजिबल का केस है। तो 12 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 2 10, रिमाइंडर 2 को आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे ये क्या हो जाए 10 हो जाए और परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास 12 है और 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऐड करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर रही होगी, यही तो केस है, ग्रेटर वैल्यू रही होगी, जब यहाँ पे क्या कहेगा आपसे ऐड करने के लिए, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा -3, ठीक है ना। तो -3 का अपोजिट क्या होगा आपका +3, तो इस 3 को आप क्या करोगे इसमें ऐड करोगे, क्या फॉर्म होगा आपका 15, और 15 से ये क्या होगा परफेक्टली डिविजिबल। इसी तरीके से यहाँ पे केस है आपको गिवन है, तो यहाँ पे 5607 है, हमने सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया -18, जो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है वो ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सब्ट्रैक्शन के केस में आपको स्मॉलर से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट केस में, और एडिशन के केस में आपको ग्रेटर वैल्यू लेनी है, ठीक है, जिससे रिमाइंडर आपके पास नेगेटिव आएगा और उसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, उसको आप क्या करोगे ऐड करोगे। तो 5607 में आप क्या करोगे 18 को ऐड करोगे, रिजल्ट आपको क्या फॉर्म करके देगा 5625। ये हमारे पास क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, और क्या नंबर ऐड करना है हमें 18, तो 18 हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आपको बताया था 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, अब क्वेश्चन है आपके पास 5 डिजिट से रिलेटेड। तो 5 डिजिट में क्या होगा आपके पास, 5 डिजिट में क्या होगा, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अगर बात करें 5 डिजिट की तो 9 9 9 9, कितने टाइम 9 है 1 2 3 4 5, यही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, 999, ठीक है, और 99, तो 1 2 2, ठीक है, 3 इंटू 3 9, क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे ऐड होगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लेस होगी, 3 इंटू 3 9, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और इसको आप कॉपी करोगे 99 को। अब 6 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे, 61 इंटू 1 61, यहाँ पे वैल्यू आपके पास ऐड होगी और यहाँ वैल्यू आपके पास सब्ट्रैक्ट होगी, 9 - 6 3, तो 38 आ गया। देन आपको यहाँ पे 62 के साथ नंबर लेना होगा, तो ये 38 स्मॉल है, तो इसको आपको कैरी करना है 99 को, ठीक है। तो 62 के साथ आप क्या लोगे, यहाँ पे 62 के साथ आप लोगे 62 5 इंटू 6 इंटू 6 6 36, 6 12 15, 6 36 37, तो इससे स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 3756, ये आपको क्या देगा 963 954 871 143, ठीक है। तो 143 आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, 143 को आपको लेस करना है, ऐड नहीं करना आपको। क्यों ऐड नहीं करना, जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास 6 डिजिट आ जाएंगे, क्या आएंगे आपके पास 6 डिजिट, तो आपको क्या करना होगा इसमें से लेस करना होगा। देखिए आपके पास 5 डिजिट का नंबर, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, सबसे पहले इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। रिमाइंडर क्या आ गया 143, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से जो रिमाइंडर आ गया आपके पास उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड नहीं करोगे आप, यहाँ पे आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अगर ऐड ही करना होता हमें तो यहाँ पे हम ग्रेट 6 to 7 इंटू 7 लेते, ठीक है, जिससे नेगेटिव में आपके पास रिमाइंडर आता और उसका अपोजिट आप वैल्यू को ऐड करते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो जब आप इसमें ऐड कर दोगे वैल्यू को तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 6 डिजिट होगा, ठीक है। तो 5 डिजिट के लिए आप क्या करोगे 143 को लेस करेंगे, इसीलिए हमने स्मॉलर से मल्टीप्लाई करा। अगर ऐड ही करना होता हमें तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते, 6 to 7 इंटू 7, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करें बेसिक। 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 1 8 और 9 9, तो 9 9 8 5 6 हमारे पास क्या है इसका आंसर। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर।
तो लॉन्ग डिवीजन आपको क्लियर होगा कैसे आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9999 4 डिजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर है, स्मॉलर क्या होगा आपके पास यहाँ पे 1000, ठीक है। 1000 क्या है आपके पास 4 डिजिट नंबर है और ये आपके पास क्या है 4 डिजिट, ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, क्लियर। तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, तो 1000 आपके पास क्या है एक लीस्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब 4 डिजिट का क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो 1000 आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर ऑफ जीरोस कितने ऑड है, ठीक है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस क्या है ऑड है, ठीक है। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो हमेशा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1300 की अगर हम बात करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन आप मोस्टली कह सकते हो ज्यादातर आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस में ही क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 को आपको क्या करना है, 1000 में आपको क्या करना है ऐड करना है वैल्यू को, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, अच्छा यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर का फाइंड करना है, ठीक है। तो चेक करिए अगर आप 4 डिजिट है और लीस्ट नंबर है, ठीक है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 1000 है। अगर आप इसमें लेस करोगे, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखा था 995 टाइम था आपके पास, ठीक है, उसमें आप ऐड नहीं कर सकते थे, लेस करना था। लेकिन यहाँ पे अगर लेस करने चले गए आप तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा, क्लियर। डिस्कस करते हैं इसको, 2 2 में ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3 9, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1, और इस 0 0 को हम कॉपी करेंगे 6 1 इंटू 1 लेंगे, क्योंकि 6 2 इंटू 2 लेंगे तो वैल्यू क्या होगी ग्रेटर, तो 6 1 इंटू 1 61, क्या हो गया आपके पास रिमाइंडर 39, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं करनी हमें, यहाँ पे वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, जब भी ऐड करनी होगी तो हमेशा हम यहाँ पे 100 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल ली, 12 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 3 से 15 आप लोगे, ठीक है। तो ये जब होगा आपके पास जब यहाँ पे कोई ग्रेटर वैल्यू रही होगी, ठीक है ना। तो 12 में आप जब ही तो नंबर ऐड करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका -3, तो -3 का आप अपोजिट साइन लोगे और 3 आपके पास क्या होगा नंबर होगा जो आप इसमें ऐड करोगे जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 62 इंटू 2 आप लोगे यहाँ पे, 62 इंटू 2 कितना होगा आपके पास यहाँ पे 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 2 6 12, क्या हो जाएगी वैल्यू आपके पास 1 2 4, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 24, क्या करना है इसका अपोजिट लेना है, तो 24 प्लस का इसको आपको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है आपसे कि कौन सा नंबर आपको ऐड करना है इस 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रेम करने के लिए, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट का। तो हम इस तरीके से पहले नंबर फाइंड करेंगे हमें क्या वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि लेस तो नहीं करेंगे आप, लेस के केस में आपके पास स्मॉलर वैल्यू रखते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो आप 1 0 0 0 में 24 ऐड करोगे, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 1024, ओके। सो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड। और डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको स्क्वायर रूट 4 होल 14 अपॉन 2 होल 14 अपॉन 25, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट 2 होल 137 अपॉन 196, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जहां पे आपको कैसा दे रखा होगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 25 है, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 14 64 अपॉन 25 हो गया ये सॉल्व,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में देगा पहले आप सॉल्व करोगे, 64 को आप ओपन करोगे 8 में और 25 को आप ओपन करोगे 5 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8/5 हमारा आंसर। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पे 196 और 196 इंटू 2 कितना होगा आपके पास 196 इंटू 2 6 2 12 9 2 18 19 2 1 2 3 392 में आप ऐड करोगे 137 7 प्लस 2 9 9 प्लस 3 12 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 2 9 क्या होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास 16 का, और 5 2 9 आपके पास किसका है चेक करो अगर आप यहाँ पे 19 इंटू 19, ठीक है 19 29 इंटू 29 27 इंटू 27 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 5 to 9 का परफेक्ट स्क्वायर 7 7 49 7 to 14 18 7 to 14 2 to 4 5, ये हो जाएगा आपके पास 9 7 2 9, तो 7 to 9 किस में ओपन होगा आपका 27 में, तो 27/16 इसका क्या हो गया आपके पास, जो भी आपके पास होल किस में दे रखा हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसके लिए आप पहले सॉल्व कर लिए देन उसको ओपन कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप फाइंड करते थे अपने नॉर्मल नंबर्स, पहले बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देन आप मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ठीक है नोट कर लिए इसे, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way, he wants these plants in such a way that the number of rows and the number of columns, that the number of rows and the number of columns and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants, find the minimum number of plants he need more for this। ठीक है, गार्डनर है, ठीक है इस वे में प्लांट को एडजस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएं किसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे उसको एक्स सपोज करोगे नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को एक्स सपोज करेंगे, रिजल्ट आपको क्या दे रहा है यहाँ पे 1000 प्लांट्स हैं। ठीक है, कितने प्लांट्स हैं आपके पास 1000 प्लांट्स हैं, उसको आप एडजस्ट कर रहे हो किस फॉर्म में, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या हो सेम हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, मतलब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ऐड होगी वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 1000 आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 1000। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है आपके पास, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी आपके पास 6 और यहाँ पे 1 0 0 61 इंटू 1 61 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना हमें वैल्यू को ऐड करना है, तो जब भी वैल्यू ऐड होगी हमारे पास तो हम यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लेंगे। अभी आपको बताया था 12 को 5 से आप डिवाइड करो 5 to 10, यहाँ पे लेस करोगे आप वैल्यू को। ठीक है ना, क्योंकि लेस करने के लिए कह रहा है जब ऐड करना होगा तो यहाँ पे 5 3 से 15 होगा आपका, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा -3, उसका अपोजिट वैल्यू +3 होगा, तो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 62 इंटू 2 कितना होगा आपके पास, यहाँ पे 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा 124, रिमाइंडर क्या आ गया -24, तो माइनस का अपोजिट क्या होगा आपके पास यहाँ पे +4 प्लस। ठीक है, माइनस का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे प्लस, तो 24 क्या होगा आपके पास प्लांट्स होंगे। ठीक है, जिसको आप ऐड करोगे जिससे ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, थैंक यू।